Hello everyone, welcome to Answer Car. Today we are taking up history question of GS Paper 1 2019. Starting from the first question, it says the 1857 uprising was the culmination of recurrent big and small local rebellion that had occurred in last 100 years of British rule. इसको इलेबोरेट करना था या इलुसिडेट करना था. तो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इट हैज डिस्क्राइब revolt as volcano which shook the British. The volcano was forming slowly, which could be assessed from several big and small local rebellion. तो मैंने चार बना दिए लोकल rebellion का नीचे पे. बैरकपुर, संथाल, सन्यासी, वेलोर. मैंने इसी से आप मेरा कहाँ गया आप अरे कहा नीचे 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 कर रहे हैं. ये है ना। हाँ हाँ हाँ. तो इन ऑल द स्पीयर तो सन्यासी ट्राइबल और सिपाही से पता चलता है कि उन्होंने यूज किया बॉयकॉट नॉन कॉपरेशन आर्म रेबेलियन को. लेकिन तब भी ब्रिटिशर were not able did not buckle under pressure. They still proceeded with policies that were social culture religious against the social culture. For example, मैं बता दिया example doctrine of lapse system. Because till now the revolt was local and regional, they were easily crushed by the British. फिर लास्ट में बताया कि but it was 1857 revolt which shook the British India because it displayed for the first time that rudimentary level of coordination, coherence, and brotherhood at national level. तो इसलिए वो कल्मिनेशन मैंने मतलब बेसिकली ऐसे अप्रोच किया था उसको. मैंने तो बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच किया। कि हाँ मतलब एक अप्रोच था, मुझे लगा कि हर एक बैटल समझा करके उसको हाँ, कल्मिनेशन करते. मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ 1857 अपराइजिंग जो थी वो एक कल्मिनेशन थी, जो भी स्मॉलर अपराइजिंग या लोकल हाँ रेबेलियन हाँ हाँ. एंड जो भी मतलब ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे उस टाइम पे हुए। तो तो ऐसे ही कल्मिनेशन के समझा देती हाँ, लिख करके लोकल बैटल हो गया और फिर कैसे हुआ. लोकल था, रीजनल था, रूडिमेंट्री लेवल में था उसका नेशनलिज्म, एक तरह से लोकल इशू था, खत्म हो जाता था. लेकिन 1857 था नेशनल लेवल पर था. वैसे भी कर सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया इसमें कि कनेक्ट किया उसको ये पुराने वाले से. ब्रिटिश वाला एंगल मेरे को नहीं समझ आया कि क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहे हैं। आपने बोल रहे कि ब्रिटिशर्स दे स्टिल प्रोसीडेड विद द पॉलिसीज, मतलब 1857 रिवोल्ट और जो स्मॉलर अपराइजिंग्स हो रही थी उसका लिंकेज हम्म. समझाना था ना आपने यहाँ हाँ हाँ तो मैंने हाँ, तो आप इसको एक बार इसको पढ़ लेते एक एक फ्लो में. वो तो मैंने क्योंकि देख फिर लिया। हाँ, तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया कि ऐसा हुआ रिवोल्ट. लेकिन ब्रिटिश पकड़ नहीं हुए प्रेशर के अंदर. क्यों? क्योंकि वो लोकल था, रीजनल था. दे हम्म, स्टिल वेंट ऑन विद द पॉलिसी सच एज डॉक्टर ऑन लैब्स, सब्सिडी अलायंस, ये सब हो गया. ठीक है। और तो मैं बता दिया. लेकिन एक्टिविटीज में रोल्ड में रिवोल्ट वो शूट कर दिया ब्रिटिश को. क्यों? क्योंकि इट डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम रूडिमेंटरी लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो पहले नहीं थी बेसिकली. औशिक, बोलो. ये ब्रिटिश स्टिल प्रोसीडेड से लेकर के और टेलीग्राफ तक की मुझे लगता है कि मतलब ये जरूरत नहीं है लिखने की। मतलब ज्यादा हो गया ना इसका जहाँ पॉइंट. हाँ। नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब ये आउट ऑफ द ट्रैक ही हो गया। हम्म। मतलब यहाँ पर ना बहुत सारे रिवॉल्ट हैं जो तुमने छोड़ ही दिए, जैसे कि ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, और फिर उसके बाद क्या नाम है, रिलीजियस थे, तो वो ऊपर वहाँ मैंने पर समझाया, मतलब ऊपर मैं तो मतलब मैंने इसको अलग अलग नहीं किया. मतलब एक ऐसा होता है कि मैं अलग अलग समझाता. वैसा भी एक अप्रोच था, मुझे लगा वो कि वो चीज तो हाँ चाहिए ही नहीं थी, अलग अलग एक एक हाँ. रिवोल्ट लेके इसे उस मैंने समझा सन्यासी रिवोल्ट रिलीजियस का हो गया, वेलोर का आपका, संथाल का पेजेंट ट्राइबल का हो गया. नीचे करें थोड़ा और सा. बेसिकली नहीं, मैं ट्रेडिशनल ये है, कह रही हूँ कि आप लोग मतलब ना वो इश्यूज लेके आते, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, पेजेंट रिवोल्ट्स हुए, उनके क्या इश्यूज थे, फिर वो सारा अल्टीमेटली 1857 के रिवोल्ट के फॉर्म में कल्मिनेट हुए। एंड उसमें 1857 रिवोल्ट के भी कुछ नुआंसेस आएंगे जो फिर मतलब मेरे आंसर से थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। तो वो चीज मिसिंग लग रही है मेरे को। आपने यहाँ पे चार्ट अच्छे से बना दिया, इसके बाद लिंक टूट गया बिल्कुल ही। प्रवेश कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बाद में आपका आंसर पढ़ने के बाद बताऊंगा। ठीक है, सचिन कुछ बोलना है? नेक्स्ट पे चलते हैं जो लोग।
सो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि द रिवोल्ट इज एन आउटबर्स्ट ऑफ द डिमांड्स एंड जो भी ऑपरेशन फेस किए जा रहे थे बाय सिपॉइज पेजेंट्स फार्मर्स ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उस टाइम पे, मैंने मेंशन कर दिया एक दो एग्जांपल के साथ, और दे वर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेसिव जो टैक्सेशन पॉलिसीज थी, इंट्रूजन हो रहा था ट्राइबल कस्टम्स एंड ऑटोनॉमी के साथ। सो दे वर हाउएवर नॉट एम्ड एट रिमूवल या ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना उनका एम नहीं था, बट दे वांटेड इंटरनल पीस। So these rebellions they resulted in raising tribal consciousness and sense of unity, जो ultimately फिर 1857 रिवोल्ट में हमें दिखा। तो पेजेंट रिवोल्ट्स की फिर मैंने बात की, एक एग्जांपल दिया साउथ इंडिया में जो रौतवारी अपराइजिंग्स हुई, इसमें डिस्टर्बेंस देखा गया इन द इंटरनल बैलेंस ऑफ द अग्रेरियन इकोनॉमी, एंड पेजेंट्स को ऑब्वियसली जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये भी बोला जा रहा था कि जो पेजेंट्स थे दे वर सिपॉय यूनिफॉर्म में जो थे during 1857 revolt, so they participated in large numbers for the collective good. So ये मतलब 1857 revolt की मैं बात कर रही हूँ। बट 1857 रिवोल्ट की अब यहाँ पे बात थी, क्वेश्चन ही बोल रहे थे कि स्मॉल स्मॉल अपराइजिंग्स कल्मिनेट की, बट कुछ इमीडिएट ट्रिगर्स भी थे, तो वो मैंने दो मेंशन कर दिए। एंड लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो रहा था, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था सिपॉइज का थ्रू वेस्टर्नाइजेशन द पॉलिसीज या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वॉयलेशन ऑफ उनकी कल्चरल बिलीफ्स भी देखी गई। तो दैट आल्सो रिजल्टेड, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस रिवोल्ट। सो वी कैन से कि 1857 जो रिवोल्ट था, इट वाज बिगर वर्जन ऑफ द रिवोल्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, but at the same time it was not widespread across peninsular India also. So उसमें भी कुछ limitations थी. So freedom movement, it took a new turn and it further got formalized and more organized with the emergence of moderates under INC in 1885 after 1857 revolt, and thus movement it was no longer dispersed as before जो smaller rebellions हमें देखने को मिले। तो मैंने इसको इस तरीके से समझा। यहाँ पर भी अगर इन चीज़ों का मेंशन हो जाता कि क्योंकि हम ना मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ द कोज वाज गिविंग टू मच leniency to the woman. One of the causes was giving too much freedom to social reforms, which became the reason that the whole Orthodox section came in the support of British. And इसके बाद came against वो against support. वेलोर म्यूटिनी वाली बात भी थोड़ा मिसिंग है कि मतलब किस तरीके से जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड कस्टम्स थे उनका मतलब किस तरीके से जो कॉलोनियल राज था वो उनपे इन्फ्रिंज कर रहा था, तो वो कारण बने। तो ठीक है, मतलब बेटर देन दैट आंसर, तो इट्स गुड। कौशिक आपको कुछ बोलना? मेरा यहाँ पर 2-3 पॉइंट है। पहले तो हम्म, मार्जिन में मत लिखिएगा, माइनस हो जाएगा मार्क्स। क्या नहीं लिखना? मार्जिन मार्जिन में आदत मत रखिए सुन। अच्छा ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट है कि इसमें आपने लिखा कि कहाँ पे, हाँ, they were however not aimed at removal or dethrowing the Britishers। हम्म तो अगर आप लिखते कि they were not totally, पूरा एम नहीं था, लेकिन एम तो था ये भगाने का। आप डायरेक्टली मेंशन कर, स्टेटमेंट मेंशन करते कि वो ब्रिटिशर को भगाने का एम नहीं था, उनका एम था कि इंटरनल पीस चाहिए। हाँ दे वर नॉट सोनली एम्ड, तो ठीक रहता, मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं मतलब सबको भगाने का एम था, लेकिन उसमें से ब्रिटिशर भी था। लेकिन आप बता एक स्टेट लाइन लिखती है और कि उसे एम ही नहीं ये था, लाइन तो गलत ही हो गई, मतलब जो आपने गलत लिखी हो ना, गया। बट वांटेड इंटरनल पीस, मतलब ये तो पूरा ही इंटरनल इंटरनल पीस सिक्योरिटी वाली मतलब बात इधर हो से गई। ट्राइबल कम्युनिटी इंटरनल जो पीस इस फेयर में दे वर आल्सो किया एमिंग था। अगेंस्ट द ब्रिटिशर, हटाना चाहते आप थे कह सकते लेकिन हैं कि हटा नहीं मतलब पाए ना। आप कह कि नहीं, मतलब वन ऑफ द एम था। दे वांटेड ब्रिटिशर्स को इंटरेस्ट थोड़ी टू गेट अटैक कर फुलफिल्ड। रही थी इन द फॉर्म की वो इंडिया से ही उनको बिल्कुल भगाना चाहते थे, जो हमारा ब्रॉडर इंडिया से नहीं, इंडिया से नहीं, अपने जगह से। संथाल चाह रहे थे ना कि हटाए अपने जगह से डीकू लोग को मैंने वापस। फर्स्ट हाफ लिखा है, वो ब्रॉडर इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखा है, नॉट एम्ड एट रिमूवल या ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिशर्स। तो ओवरथ्रो तो इंडिया फ्रॉम से इंडिया नहीं लिखे फिर, ओवरथ्रो तो इंडिया से ही करोगे। जगह लोकल भी हो सकता है, मतलब ठीक है। कि उन्होंने तो अपना जो फिर आप पावर था या जो भी था वो इंडियन टेरिटरी में कर दिया था ना, जो भी मतलब इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपना बेस। नहीं, जो आप कह रहे हो ना वो आपकी बात जायज है, लेकिन इंटरनल पीस वर्ड यहाँ पर बिल्कुल गलत क्यों गलत इंडिकेशन है? दे रहा है।
वो It- इंटरनल पीस they were not demanding peace from the Britishers, number one. They were demanding the rights to be given to them, and they were saying that you please do your work जो and भी let us do ग्रीवांसेस our जो work. खत्म करे, लिटरेचर को तो डाउन कर दो। There internal was peace no गलत क्यों? stone pelting and these kind of things. So they were not demanding any sort of peace from them. They were saying we are living our life, let us live. हाँ, तो वही तो हुआ, इंटरनल पीस विद इन द ट्राइबल कम्युनिटी हो गया। आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, समझ गई मैं क्या पॉइंट बोल रहे हो। होगा मत Next, बाकी on the Britishers. आंचल आप बोल सकते हो तो एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैं कर देता हूँ. हाँ बोलो। Before coming of Britishers, India was an agriculture-based economy, which is in continuity in the modern era as well. तो ये जरूरत थी नहीं वैसे ऐसे. So by facing up of different types of settlements, mass awakening was there. That mainly comprised of tribals who were the first one to fight against British rule. तो first were tribals नहीं थे, first were the सन्यासी थे, संत महात्मा थे. During that time, proper integration of states of India was not there. Due to that reason, different tribal uprisings are there in different areas. तो मतलब beating around the bush चल रहा है. उसके बाद in late नहीं, मतलब बता 1770s, दिए कि कैसे rebellion in the चेंज करते हैं। वहां सिंपल लिख देते हैं कि ये रीजनल था, खत्म। एक एक वर्ड For में आपका पूरा example, आ जाता है। बोले Fakir uprising by Majnu Shah, Mura Shah in the West Bengal, that mentioned in Anand Math by Bankim Chandra Chattopadhyay. तो अच्छा एग्जाम्पल है ये वैसे. उसके बाद इंस्पायरिंग फ्रॉम ईच अदर, दीज रिबेलियन सर्कुलेटेड इन ऑल द डायरेक्शंस इंक्लूडिंग नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट. ये देखो जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी. इन नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग ऑल खालसे डायरेक्शन, अपराइजिंग, बस खत्म। हाँ, रंगपुर ढींग बाय खेमा सरकार, सिंह पोस्ट, पागलपंथी, कारमसा. मोटे मोटे रिबेलियन छोड़ दिए, छोटे छोटे पे आप आ गए. इन नॉर्थ कूका बाय भगत जवाहर मैल, इन साउथ रामोसी. ठीक है, दूसरा पेज. So the movement are in a smaller area, but only these movements, rebellions, uprising helps in more awakening, and lot of leaders like Jhansi, Mangal Pandey spread was the entire part of India. It shows great impact on society, greatly on Britishers that takes time to again become strong, take actions. In 1857, the war was independent. तो बेसिकली आंचल ने मतलब कोशिश की कि जो एग्जैक्टली क्वेश्चन मांग रहा है 1857 में, मतलब किस तरीके से उसको कल्मिनेशन करे, लेकिन एफर्ट जो थे वो राइट डायरेक्शन में नहीं लग पाए, नॉलेज मेरे को मेरा ज्यादा ही मानना है. फैक्ट्स आ गए, नॉलेज आ गई। अच्छा एग्जाम्पल लेकर ही, हम्म, लेकिन फिर एग्जाम्पल अच्छे हैं. वो, हाँ, लेकिन वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करता कहाँ पर से। और इतना बड़ा जो वर्ड ले वो एक वर्ड से समझा सकती थी। इन ऑल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, जरूरत नहीं था। इन ऑल डायरेक्शन सिर्फ, और ऊपर में रीजनल लिख देते, स्पेसिफिक लिख देते, बस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता। और थोड़ा नेक्स्ट आंचल थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करो, मतलब थोड़ा ज्यादा हेक्टिक लग रहा है पढ़ने में, तो थोड़ा स्पेस देके थोड़ा आराम से. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन लिटरेचर एंड इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो मैंने समझा दिया कि इंडियन लिटरेचर जो थे वो इट वाज बेस्ड ऑन मॉडर्निटी ना सिविलाइजेशन एथॉस। तो इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी थ्रू मैंने चार्ट बना दिए। फिर लिटरेचर में कैसे हेनरी विवियन डेरोजियो प्रोपेगेटेड लव फॉर नेशन सेंटिमेंट दैट वाज सीन इन इंडिगो रिवोल्ट, और जब प्रेस अमृता बाजार प्रकृतिका और सोम प्रकाश टुक अप द कॉज ऑफ द इंडियन प्रेजेंट। राजा राम मोहन राय भी बात कर रहे थे इल प्रैक्टिस को खत्म करने का, ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन भी रहे नेशनल आइडेंटिटी में। स्वामी विवेकानंद टॉक्ड अबाउट रेजुनेटिंग भारत माता, दैट वाज नेशनल आइडेंटिटी। और यही एटीट्यूड ऑफ सर्विस लेकर के पीसीएल ने इस्टेब्लिश किया बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्वदेशी में। दस इन एवरी स्पेयर आइडिया ऑफ इंडिया इमर्ज्ड स्लोली। ऐसे मैंने कंक्लूड कर दिया। थोड़े और तो उसमें पॉइंट। सर बोले कि अभी दो आंचल ने एग्जांपल जो लेते हैं दो उसको चार्ट समझा आपने देते। बनाए हुए, हम्म, जैसे कि लिटरेचर का और पेंटिंग वगैरह का, वो सारा मिसिंग है. कहाँ है वो? लिटरेचर ऊपर अब अनिंदर नाथ टैगोर जी की बात नहीं हुई कहीं पर भी, पेंटिंग्स की बात नहीं हुई. मतलब, हाँ मतलब अब एक 10 नंबर क्वेश्चन है ना, तो मतलब मुझे लगा कि अगर एक एक लेके आ जाए ना फिर वो छोटा हो जाएगा पॉइंट। इसलिए मैंने फिर उसको 3-4 मिनट तोड़ दिया सिर्फ कि ठीक. चाहता। और दो एग्जांपल्स लेके आप कैसे समझाते, मतलब कौन से दो एग्जांपल्स लेते? हाँ, मतलब इसमें बता रहे थे कि कोई सोशल रिलीजियस एग्जाम्पल लेते
जैसे फॉर एग्जाम्पल अबॉलिशन ऑफ सती और विडो रिमारेज कर लेते, कैसे विमेन का रोल एज अ साइलेंट रेवोल्यूशनरी बन सका इन द इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। वो उसी तब से आया, तब उसी समय आया जब इंडियन रेनेसां में चेंजेस आया उनका जिंदगी में। ऊपर के क्वेश्चन है ना पर थोड़ा सा। हाँ, फिर दूसरा लेके आते हैं कि प्रेजेंट और बाकी ट्राइबल का जो अपराइजिंग हो रहा था, पहले स्पेसिफिक था और रीजनल था, कैसे प्रेस का रोल आया ताकि उनका जो डिमांड है, उनका जो भी ग्रीवांसेस था वो नेशनल लेवल पर आया। तभी जाकर के एजुकेटेड मिडिल क्लास वो एक नेशनल आइडेंटिटी प्रेजेंट का क्रिएट कर पाए, तभी जाकर के